प्रणाम मित्रों। पितृपक्ष जो हमारे आजकल चल रहा है 16 दिन का माना जाता है और ये पूर्णमासी तिथि से शुरू होता है। पहला श्राद्ध जो हमें पूर्णिमा तिथि का माना जाता है और बाकी प्रथमा द्वितीय तृतीय और अमावस्या तक ये 15 तिथियाँ और वो एक पूर्णिमा मिलाकर हमारी 16 तिथियाँ पितृपक्ष कहलाता है। और इस पितृपक्ष का उद्देश्य ये बताया गया है शास्त्रों में कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किसी न किसी रूप में अपना भोग ग्रहण करने ग्रास ले इस पृथ्वी पर गमन करने आए। और जैसा कि विदित है शास्त्रों के अनुसार कि तर्पण 3 प्रकार के बताए जाते हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। इन तीनों की दिशाएं भी निर्धारित हैं। देव तर्पण पूर्व दिशा में, ऋषि तर्पण उत्तर दिशा में और पितृ तर्पण दक्षिण दिशा में मुख करके किया जाए। किसी सुयोग्य ब्राह्मण से तर्पण कर्म कराने के बाद उसके जल को पौधों में विसर्जित करना चाहिए, जैसे कि पीपल के वृक्ष में, बड़ के वृक्ष में और गूलर के वृक्ष में। इस प्रकार से वृक्षों में इस जल को अर्पित करना चाहिए। जो ये हम अर्पित करते हैं तर्पण का जो जल, ये किसी न किसी माध्यम से हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। जैसे कि विदित है, इस सृष्टि में जीववंश में, अणुवंश में और जानवरों के रूप में या मनुष्य के रूप में या प्रकृति के रूप में जो जीवांश है, जिसमें जीव है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को उस तर्पण के माध्यम से गण जल को पितरों तक पहुंचाते हैं। और हमें ये परंपरा को विधित रूप से आगे बनाए रखना चाहिए और करना भी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम गया जी गए और हमने वहाँ पिंडदान कर दिया, अब हमें श्राद्ध की आवश्यकता है। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा विदित नहीं है कि आप गया जी चले गए या बद्रीनारायण जी चले गए, आपने एक बार पिंडदान कर दिया तो आपको श्राद्ध नहीं होगा। तो मित्रों, ये कार्यक्रम और ये सिलसिला हमारे सनातन धर्म की एक पद्धति का एक अंग है और इसे सजोए रख के आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य होता है। प्रणाम।